नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि अस्हाबल हुदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बद्दलना आयतम मकान आयह वल्लाहु अअलम बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। क़ुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। वलक़द नअलम अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युम व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। सदक़ल्लाह। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलें, और अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है। काफिर कहें तुम तो दिल से बना लाते हो, बल्कि उनमें अक्सर को इल्म नहीं। महबूब तुम फरमा दो, इसे रूहुल कुद्स यानी इसे पाकीज़गी की रूह ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक, ताकि उससे ईमान वालों को साबित कदम कर दे और हिदायत और बशारत मुसलमानों को। और बेशक हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो कोई आदमी सिखाता है, जिसकी तरफ ढालते हैं उसकी ज़बान अजमी है और ये रोशन अरबी है। आयत करीमा का पिछले से ताल्लुक बयान किया था। यह आयत करीमा मनसूखी आयात की हिकमत बताई जा रही है। कुरान मजीद में शुरू में कुछ ऐसे मामलात हुए कि कुछ कानून उतर जाते और फिर कुछ जमाने के बाद अल्लाह वो कानून बदल देता, या कानून के कुछ अल्फाज बदल दिए जाते, या पहले कुछ एक हुक्म था फिर उसे डिलीट करके दूसरा हुक्म आता, और जब दूसरा हुक्म आता तो पहले के अल्फाज कुरान में बाकी रखे जाते, अमल उस पे नहीं होता। अमल जो दूसरा हुआ है उस पे होता। आगे आ रही आयत। तो कुरान में तंसीख आयात, एक आयत मनसूख हो जाए, दूसरी आयत मनसूख समझे ना, वो खत्म हो जाए, अनवैल्यूड हो जाए वो अमल के एतबार से। सूरह बकरा में भी फरमाया, इसकी तफसीर में पहले कर चुका हूँ, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। महबूब हम कोई आयत भुला दें, मनसूख कर दें या भुला दें, तो हम उसके बराबर या उससे बेहतर ले आए। क्या नहीं जानते अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या नहीं जानते अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमानों की बादशाहत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई हिमायती न कोई दोस्त। आखिर क्या वजह थी? ये तो हिकमत है
अल्लाह ताला की, मगर किस वाक़ये की बुनियाद पर कुफार ये कहते थे? कुरान मुकम्मल तौर पे हिकमत से भरी हुई किताब का नाम है, और सिर्फ कुरान अल्फाज के एतबार से फसाहत तो बलागत ही के जामे किताब नहीं है। हुक्म, कानून, हिदायत, रहबरी, दुनिया की हर अच्छाई के एतबार से लाजवाल, लाजवाब, अबदी, कानूनन हमेशा रहने वाली इस किताब का नाम कुरान मजीद, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। कुरान की एक आयत, एक सूरा है सूरह फातिहा, उसको सबे मसानी कहा जाता है। सबे मसानी, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें, सबे मसानी। सूरह फातिहा बार बार पढ़ी जाती है। सूरतुल फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है, हर रकात में पढ़ी जाती है, दुआ के लिए पढ़ी जाती है, विर्द वज़ाइफ के लिए पढ़ी जाती है, सवाब के लिए पढ़ी जाती है, इसाले सवाब के लिए पढ़ी जाती है, और फिर उसके अलावा कुरान पढ़ा जाता है। ज़माने हो गए, सदियां बीत गई, कई 100 साल गुजर गए। उलमा कहते हैं कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरा कि दुनिया में कहीं कुरान की तिलावत बंद हो गई हो। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान, सबसे ज्यादा जिसको अभ्यास किया जाए वो कुरान, सबसे ज्यादा जिसको पढ़ा गया वो कुरान, सबसे ज्यादा जिसका मुताला होता है वो कुरान, प्रेस में सबसे ज्यादा निकल कर बिक रही है जो किताब वो कुरान, सबसे ज्यादा जिसके हाथ में जो किताब है वो कुरान, अमल जिस पे सबसे ज्यादा हो रहा है वो कुरान, और जबान पर सबसे ज्यादा जिसकी अल्फाज हैं वो अल्फाज कुरान है। बताओ, इससे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है? किसी मुसन्निफ की किताब 100 साल 150 साल तक, और आदमी किसी किताब को पढ़ के कितना पढ़ेगा भाई? कितना पढ़ेगा? पढ़ लिया, याद कर लिया, चलो हो गया, रख दिया। ये तो याद की जाती है फिर पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा उनमें से कुरान, शान कुरान जिसको कहा गया है, और रासुल कुरान, कुरान का सर जिसे कहा गया है, सूरह फातिहा है। कितनी आयतें हैं सूरह फातिहा की? 7 आयतें, 7 मसानी, 7 पढ़ी जाने वाली आयतें, रिपीट होने वाली 7 आयतें। तो जाहिर बात है कि जब इतनी अजीम किताब है तो उसमें हमले भी बड़े होंगे। आम लोगों को कोई पूछता नहीं है, खास लोगों ही को पूछा जाता है। नोंद किसकी होती है भाई? नोंद किसकी होगी? हजारों किताब हैं दुनिया में, उसके ताल्लुक से उनमें बहुत चीजें गलत भी लिखी है, उन्हें न जाने क्या क्या लिखा है, मगर कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। और जो हमेशा हिदायत दे रही है, हमेशा जिंदगी के हर मायार में दरसे नसीहत दे रही है, जिंदगी के शोबे में तर्ज जिंदगी का तरीका बता रही है, हयात अबदी की जो जामिन है, हयात उखरवी की जो जामिन है, जिस पे अमल न सिर्फ दुनिया बल्कि कब्र हश्र बेहतर कर देता है, इतनी बेहतर हिदायत से भरी हुई, फसाद और बलागत से जड़ी हुई अल्लाह के कलाम कुरान मजीद, मगर उस पे हर दौर में, हर जमाने में, हर सदी में एतराज हुआ। रब ने फरमाया इन्नमा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। भले ही एतराज करे महबूब, इन्नमा नहनु, ताकीद दर ताकीद, हम ही ने ये कुरान उतारा है और महबूब हम ही इसके मुहाफिज हैं। वरना अभी तक इस कदर जिस किताब पे टारगेट होता, जिस पे हमले होते, तो उस किताब की एक इबारत तक महफूज न होती।
मगर ये अपनी हकानियत की बुनियाद पर। अब देखिए अल्लाह फरमाता इज़ा बदलना आयत मकान आया, जब हम एक जगह की आयत, हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदल डाले। होता ये था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला हुक्म बदलता, आयत बदलता, तो कुफार मक्का ने एतराज किया, मजाक बनाया था कि देखो क्या इनके रब को मालूम नहीं है कि यह हुक्म अच्छा नहीं था तो अब दूसरे हुक्म को लाए। माअज़ल्लाह, का ये रब की तरफ से नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से गढ़ लेते हैं और फिर जब अच्छा नहीं लगता तो हुक्म बदल के पेश कर देते हैं। हजरत अपने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है, फरमाते हैं कि जब किसी आयत को मंसूख करके कोई सख्त हुक्म नाजिल होता या एक हुक्म के बाद कोई दूसरा हुक्म नाजिल होता तो मुसलमान बहुत खुश होते और उस पर अमल करते, इसलिए कि अल्लाह ताला तब्दीली कानून, तंसीख आयत और हुक्म बदलने से मकसद मंशाई इलाही मुसलमानों को राहत देना होता था कि ये हुक्म तुम्हारे लिए अब तक अच्छा था, अब तुम्हारे लिए ये हुक्म अच्छा नहीं है तो रब ने हुक्म बदल दिया। हुक्म बहुत सारी आयतें कुरान की, मैं सूरह बकरा में उसकी तफसीर भी कर चुका हूँ, मा नंसख मिन आयत, उस पर कुछ मिसालें भी पेश की थी। मगर कुफार मक्का जो है वो एतराज करते, उस पर आयत करीमा उतरी। इब्न जरीर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ही से रिवायत किया है कि मक्का मुआज़्ज़मा में एक आदमी था जिसका नाम बलआम था। बलआम, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ताल्लुक था और हुजूर उसके पास कभी कभी तशरीफ ले जाते, अज़राह वाक़िफ़ियत, कभी कभी सरकार उसके पास जाते थे, तशरीफ ले जाते हैं। और वो शख्स जो लोहार था बड़ा अजमी था, आजमी, अरबी नहीं था। अरबी लोग अपने सिवा सबको अजमी कहते हैं। अरब का माना, अरबी का माना कादिरुल कलाम, बात करने का सलीका हो, कादिरुल कलाम, कलाम पे कुदरत रखता हो, जिसके लहजे में, जिसके बात में वजन हो, अल्फाज की सेटिंग, फसाहत, बलागत, मानी, उरूज, इन सब के साथ वो कलाम जो पेश करता अरबी, वो इतना जामे होता कि एक जुमले में बड़े बड़े वाक़ियात पिरो देते। इसीलिए अरबी की खासियत है और दुनिया की सब ज़बानों से बेहतर अरबी है। दुनिया की वाहिद ज़बान है जो सीधे से शुरू होती है, वरना सब उल्टे से शुरू होती है। उल्टे से, ये सीधे से। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयाम्मुन हत्ता तनाउल वत्तरज्जुह, हदीस शरीफ में है, अल्लाह दाहिने को पसंद करता है। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए जिस जबान का इंतखाब किया है वो जबान भी इतनी बेहतर बनाई कि दुनिया में उसकी तरह कोई फसाद और बलागत का जवाब नहीं है। दुनिया की सारी किताबें उल्टे से शुरू हो, महबूब तुम दाएं को पसंद, तेरा रब दाएं को पसंद करता है, हम जो जबान देंगे उसकी इब्तिदा भी दाहिने से होगी, वरना सारी जबानें बाएं से शुरू होती हैं, दाहिने से शुरू हो। सारी किताबें उल्टी से खोली जाती हैं, इस कुरान सीधे से खोला जाता है। यह है उसकी अजमत। अरबी लोग अपने आप को अरबी कहते थे, यानी हम ही हैं जो बोल सकते हैं, बाकी दुनिया में जितने दूसरी जो ज़बानें हैं उसको वो ज़बान ही नहीं मानते थे। कि ये अपना काम चलाने के लिए कोई ज़बान है, इसमें कवायद हैं, इसमें ग्रामर कुछ नहीं है, लिहाजा वो अपने सिवा सबको अजमी कहते थे, गूंगे हैं। क्या? गूंगे। या अरब के अलावा जितने लोग हैं उसको अजमी कहा जाता है। हम सब अजमी हैं।
अरब के सिवा जितने हैं वो अजमी हैं। तो वो शख्स जिसके पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ ले जाते वो अजमी था और बिल्कुल भी उसे अरबी से वाकिफियत नहीं थी, नहीं जानता था। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके पास कभी कभी आना जाना होता और ये वो दौर था कि नुज़ूल कुरान हो रहा है, कुरान उतर रहा है और सरकार आयत पेश कर रहे हैं जो जिब्रील ले आते हैं और उन्हीं आयत के पेश करने में कभी तंसीखी आयत भी होती। एक हुक्म था, अब बदल के रब ने दूसरा हुक्म उतारा है। एक कानून था, बदल दिया, अब पहली आयत मंसूख हो गई, दूसरी आयत आई है। अब उन कुफ्फार मक्का के हाथ में एक गुस्ताखी आ गई और कहने लगे कि माज़ अल्लाह, 7 बार माज़ अल्लाह, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लोहार बलआम नामी लोहार के पास जाते हैं, उसी से सीख के हमें कुरान सुनाते हैं, उसे सीख कर आयत बना लेते हैं और कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है, माज़ अल्लाह। उसकी तरदीद में ये 4 आयतें उतर गई। आयत नंबर 102 से 105। दरअसल एक रिवायत ये भी है कि कुफ्फार मक्का अपनी बेयकीनी और हिमाकत की बुनियाद पर इस बेहुदा गुफ्तगू को कभी किसी तरफ मंसूब करते, कभी किसी तरफ मंसूब करते। झूठ जब होता है ना तो वक्त के साथ साथ उसको बदलना पड़ता है। झूठ को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, सच हमेशा सच रहता है। तो कभी कहते, एक ये भी था कि एक रिवायत में है कि मक्के में 6 अजमी गुलाम थे, मुख्तलिफ काफिर थे, काफिर 6 अजमी गुलाम थे। जिब्र, आइश, यईस, अबू फुलैजा, बलआन और बलआम, ये 6 मक्का के अजमी लोग थे, काफिर थे। बलआम जो था ये यहूदी था और बाकी दूसरे लोग थे वो ईसाई थे। जाहिर बात है कि जब यहूदी था तो वो तौरात की कुछ आयतें पढ़ता था, जानता था, और बाकी 6 लोग जो ईसाई थे वो इंजील की कुछ आयतें उनको याद थी। तो मक्का के मुख्तलिफ कुफ्फार कभी आइश या यईश नाम का जो काफिर था उसके मुतालिक ये कहते थे कि माज़ अल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरानी इबारत सिखाते हैं और मोहम्मद कुरान का नाम देकर रब का कलाम के हमें बताते हैं, माज़ अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि जिनके ताल्लुक से कुफ्फार मक्का ये बातें कर रहे थे, कहा है कि ये सब के सब अजमी वो रसूल पाक के दामन से वाबस्ता होकर मुसलमान हो गए। सिर्फ बलआम नाम का आदमी जो था वो ईमान नहीं लाया और वो सबसे ज्यादा अजमी और गंवार था। तो अब उसकी तरफ वो वाक़िया मंसूब कर देते। तो अब देखिए इन सारी बातों में कोई वजन है? तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी तमाम मखलूक के मालिक मुख्तार नबी, देखिए जरा आप अंदाजा लगाएं कि कितना नुकसानदेह है शैतानी तसल्लुत और कितना अहमकाना है इब्लीसी वसवसा। और शैतान कहां तक अपने दोस्त की अक्ल को मार देता है और शैतानी वसवसे इंसानी अक्ल को कैसे खत्म कर देता है, उसका ये अदना सा नतीजा है कि जिसका मुसाहिब साथी शैतान बन गया, जो करीन जिसका बिल इब्लीस हो, शैतान हो, तो फिर उसकी अक्ल उसी नहज पे चलती है, जिसका ये खुला नतीजा है और सबूत है कि जब मुसलमानों की कानून वाली किसी आयत को मनसूख फरमा कर अल्लाह ताला उसकी जगह लफ्जन या हुक्मन दूसरे कानून की आयत लाता है, तो यकीनन इस तब्दीली में अल्लाह ताला के कानून को बदलने में हजारों हिकमतें हैं।
और रब कादिर है, जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिस तरह चाहता है कानून बदल कर दूसरी आयतें उतारता है। उसकी हिकमत, फवाइद और उस मंशा को रब बहुत अच्छी तरह जानता है। मगर ये शैतान ज़्यादा लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को खुद अपनी सोच और फिक्र से बना लाते हैं। अरे उन्हें ये पता नहीं है कि ये दुनिया है, दारुल असबाब है। इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। अब देखिए अल्लाह फरमाते अक्सरुहुम ला यालमून, इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। कुछ जिद्दी हैं, जानते हैं मगर जिद पर है, और कुछ लोग बिल्कुल जाहिल हैं, बेइल्म हैं, इस अजीम हिकमत को जानते नहीं, न जानने की कोशिश करते हैं। इतनी सी बात उनके दिमाग में समझ नहीं आती कि वक्फे के बाद कानून में तब्दीली, हकीकत में वक्त के तकाजे के मुताबिक कानून को बदल देना ये दानिशमंदी है, ये दानिशमंदी है, मकाम गौर है। आंखों का तजर्बा भी देखा भी है कि दाई जो होती है वो बच्चे की खुराक रोज बदलती है। अरे बच्चा 10 महीने, बच्चा 15 दिन का, 20 दिन का है जो खुराक खाता है, फिर वो बच्चा 2 महीने का हुआ तो खुराक बदल दी जाती है, 3 महीने का हुआ खुराक बदल दी जाती है, 4 महीने का हुआ खुराक बदल दी जाती है। उसका जिस्म जिस तरीके से जिस गज़ा का मुतहम्मिल होता है, उसी तरह उसकी गज़ा उसके एतबार से तब्दील की जाती है। अगर उसको 2 महीने के उम्र में 2 साल वाली गज़ा खिलाई जाए तो बीमार पड़ेगा, हजम न करेगा, और उसको 2 साल की उम्र में वहीं उसको 3 साल 4 साल की उम्र में वही माँ का दूध पिलाया जाए और बचपने की खुराक दी जाए तो फिर वो जिस्म को कबूल न करे, बीमार पड़ेगा, उसकी हालत बदलती है, दवा उसकी खुराक बदल जाती है। अरे दुनिया में देखते रहते हैं कि ये तंसीख और तब्दीली ये कोई नादानी नहीं है, दानिशमंदी है। मरीज को डॉक्टर एक दवा देता है, एक नुस्खा देता है, मगर फिर मरीज के मर्ज को देखकर कुछ वक्त के बाद डॉक्टर अपनी दवा तब्दील कर देता है, अपना नुस्खा तब्दील कर देता है। क्यों? ये तब्दीली इस हिस्सा है दुनिया का, तब्दीली दानिशमंदी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है, और जिस तरह इस्लाम मजबूत होता गया, लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते गए, ऐन हिकमत के तहत अल्लाह ताला कानून बदल रहा है। और बदलने में हिकमत ये है कि ऐ मुसलमानों, आज कानून तुम्हारे लिए यही ठीक है, मगर ये इस वक्त ठीक है जिस पोजीशन में तुम हो, आगे जिस तारीख और जमाने में तुम आओगे उसके लिए तुम्हारा ये कानून बेहतर न होगा। जब वो वक्त आता है अल्लाह ताला पिछला कानून बदल कर दूसरा कानून ले आता है। तो ये हो रहा है। रब ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सहीफे अता फरमाए थे, फिर जो नूह अलैहिस्सलाम को सहीफे अता फरमाए, उन सहाइफे नूह से सहाइफे आदम को मंसूब कर दिया। अब जो बातें सहीफे आदम में लिखी थी वो खत्म हो गई, अब वो बातें हैं जो सहीफे नूह में लिखी हैं, उन पे जो सहीफे उतरे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने कुछ सहीफे उतारे हैं, तो सहाइफे इब्राहिम से सहाइफे नूह को मंसूब कर दिया गया, वो बदल दिए गए, अभी आया। इसी तरह तौरेत उतारी अल्लाह ताला ने, तो फिर तौरेत से सहाइफे इब्राहिम मंसूख हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जबूर उतारी, जबूर से फिर अहकाम तौरेत मंसूख हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंजील उतारी, इंजील से सहाय जो है तौरेत के जबूर के सारे हुक्म मंसूख हो गए। अब अल्लाह ने कुरान उतारा है, अब इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है, इससे वजह से अगले सारे किताब हुक्म मंसूख हो गए। तो ये बदली। अब बताओ, वो कानून जो जनाब आदम के जमाने में था वो कानून अब होता तो दुनिया चलती? वो जरूरत थी कि वहां जनाब आदम एक है तो वहां भाई बहन का निकाह जायज था कि नहीं?
फर्क इतना था कि जो जुड़वा पैदा हुए वो दोनों निकाह नहीं कर सकते, मगर एक के बाद एक पैदा हुआ तो फिर निकाह होता था। जरूरत ही यह है, नस्ल बढ़ानी है, नस्ल इंसानी को अफजाइश देनी है, तो कानून क्या था? दीन आदम में, सहीफे आदम में कानून ये था, ऐ आदम, एक वक्त में अगर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक बच्ची हो, एक बच्चा हो, भाई बहन हुए, साथ में पैदा हुए, उनका निकाह नहीं होगा। मगर वक्फे से पैदा हुए, आज लड़का पैदा हुआ, फिर 9-10 महीने 2 साल के बाद लड़की पैदा हुई, इन दोनों का निकाह होगा। इसीलिए तो काबिल और हाबिल की लड़ाई हुई, काबिल और हाबिल की लड़ाई हुई कि वो कहता था कि मैं इससे निकाह करूंगा। जनाब आदम ने कहा कि तू इसके साथ पैदा हुआ है तो तेरा निकाह इससे नहीं है। अब वो कानून अब हो सकता है? इसी तरह वक्त बदलता है, कानून बदल दिए जाते हैं। इसी तरह आप देखें, ये तो यहाँ तब्दीली और इन सब तब्दीलियों को तारीखदां पढ़ते हैं, अपने हों पराए हों, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, काफिर मुशरिक पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। अब आयत में तब्दीली किस तरह होती है कि अल्लाह ताला किस तरह कुरान की आयत बदलता है। बेतबार नुज़ूल तब्दीली आयत किस तरह होती है? या तो एक हुक्म को खत्म करके दूसरा हुक्म आ जाए, और इसी पे कुफार एतराज करते थे। एक हुक्म था, अभी बदल दिया, दूसरा हुक्म आ गया, बिल्कुल कानून ही बदल दिया गया। ये कुरान में है, पहले हुक्म था, अभी हुक्म नहीं है। और यही एतराज इसी पे करते थे। दूसरा ये है कि एक हुक्म की थोड़ी थोड़ी तंजील करके थोड़ा थोड़ा कानून उतरा के बदल दिया जाए। जैसे शराब का कानून था, पहले शराब पीते थे ना लोग, इस्लाम ने हराम किया, मगर इस्लाम ने डायरेक्ट शराब हराम नहीं कर दी। थोड़ा 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 करके पहले कहा गया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब की हालत में नमाज मत पढ़ो। अब शराब से नहीं रोका गया है, रोका किस लिए गया है? नमाज में शराब मत पढ़ो। नमाज के वक्त में शराब नहीं पीनी है। नशे में रहोगे तो फिर क्या से क्या पढ़ोगे? तो पहले ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब मत होना, ये हुआ। फिर हदीस शरीफ से कुछ वो कि अब वो फिर आगे वाह कि ये बर्तन इस्तेमाल मत करो, वो शराब के कुछ मखसूस बर्तन थे। आहिस्ता 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 पहले बर्तन को बाहर निकाला गया, शराब के मटकों को बाहर निकाला गया, शराब की कुछ बनाने की जो नौयत थी उसमें तब्दीलियां लाई गई। फिर नमाज के करीब रोका गया कि ना आओ शराब की हालत में। अब सोचेगा अरे यार अभी पीऊंगा तो असर का वक्त है, और इतनी देर में तो नमाज नशा उतरेगा नहीं, असर के बाद फिर मगरिब आ जाएगी, मगरिब के बाद ईशा है, तो क्या करता? जो नहीं पीता, तो जो 24 घंटा पीता था वो असर से लेकर ईशा तक बच गया। फिर रात को अगर कभी देर से ख्वाहिश होती तो काबी फजर पढ़नी है, और रब का हुक्म है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, छोड़ देता। तो ये हिकमत है। इतने आदी थे वो लोग कि शराब उनके जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। तो अब ऐसी चीज को छुड़ाना बहुत प्रॉब्लम होता है ना भाई। आहिस्ता आहिस्ता करके जब नमाज में रुक गए शराब से, 24 घंटा पीने वाला आधा दिन पी रहा है, अब नमाज का ख्याल करके असर पे वक्त पे पीना छोड़ दिया, मगरिब और इशा के वक्त पीना छोड़ दिया। अब उसने भी समझ लिया कि पहले की आदत थी, नहीं बचते थे, अब बचने लगे। अब जब माहौल बन गया कि अब इतनी एबिलिटी आ गई है, ये इतनी इसके अंदर ताकत आ गई है कि
अब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे इससे बचा सकता है, तो अब कानून बना कि अब ये शराब हमेशा के लिए मुकम्मल हराम है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें, तो कानून एक बदलता है, थोड़ा थोड़ा करके बदल दिया गया। तीसरी चीज ये है कि एक हुक्म की मुख्तलिफ नौयतों का अलहदा अलहदा नुज़ूल। कानून एक ही है, अल्लाह उतारेगा, मगर अलग अलग तरीकों से उतार रहा है। जैसे कंवारे का जुर्म जना, शादीशुदा का इर्तिकाब जना कुरान में ज़ाहिरन और इक्तिज़ान और इशारतन मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा गया। मतलब यह है मुख्तलिफ नौयत से। जना कुंवारा करे वो भी जना है, जना शादीशुदा करे वो भी जना है। मगर अब पहले कहा गया कि इनकी सजा ये है मार दो, फिर कहा गया अच्छा शादीशुदा जना करे तो पत्थर मारो, और कंवारा अगर जना करे तो 100 कोड़े मारो। ये तब्दीली हो इस तरह। और अहादीस में ज़बान नबूवत से फिर उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें जाहिर हुई। एक होता है एक ही बात के लिए कभी एक मिसाल फिर दूसरी मिसाल, ये भी तब्दील और तनसीख है। और फिर कुरान का दूसरा तब्दील कैसे होती है, आयत तब्दीली आयत, एक ही किस्से का मुख्तलिफ अल्फाज में चंद बार नुज़ूल होना। एक ही वाक़या सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा का उतार दिया है, अब उस वाक़े का जिक्र फिर सूरह आल इमरान में भी आ रहा है। एक ही वाक़या है, उसको एक लफ्ज में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बता दिया है जनाब मरियम के ताल्लुक से, वही बात सूरह मरियम में भी बता रहा है। यानी वाक़या एक ही, अल्फाज मुख्तलिफ है। वाक़या एक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। बार बार चंद वाक़या आते हैं ना कुरान मजीद में। वाक़या वो हो चुका है, जनाब मूसा का वाक़या, फिरौन का वाक़या सूरह बकरा में गुजर चुका, मगर बार बार सूरों में उनका जिक्र, सूरह अनफाल वगैरह में भी उनका जिक्र होता रहा, और भी आगे जिक्र होगा। वाक़या हो चुका, उसको एक बार बयान भी रब ने कर दिया, वाक़या है कि मगर लफ्ज़ की तब्दीली के साथ फिर रिपीट किया जा रहा है। वाक़या एक ही वाक़या है, बार बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, वो कई जगह बयान हुआ है। हज़रत मरियम के ताल्लुक से और आल इमरान के ताल्लुक से वाक़यात हैं, वो सूरह निसा में भी, सूरह आल इमरान में भी बताए गए हैं, सूरह निसा में भी बताया गया है, और आगे सूरह मरियम में भी बताया जाएगा। असहाब कहफ का जिक्र है, वो एक जगह भी बताया गया है, और फिर आगे पूरी सूरह कहफ है, वहां भी बताया जा रहा है। सूरह बकरा में जनाब उज़ैर का जिक्र भी है, और फिर आगे चलकर दूसरी आयत में भी हजरत उज़ैर का जिक्र है। वाक़या है कि मगर आयत बदल जाती है, अल्फाज आयत बदल जाते हैं, तो ये होता है। ये भी एक तरह की तब्दीली है। और एक होता है एक ही चीज को साबित करने के लिए कभी एक दलील कभी दूसरी दलील नाजिल। एक ही चीज है मगर उसके साबित के लिए अल्लाह एक दलील दे रहा है, फिर उसी चीज के लिए रब दूसरी दलील दे रहा है। इसी तरह कि फिर कभी एक वाक़ये को अल्लाह ताला मुजमल बयान करता है, बहुत मुख्तसर में बयान करता है, फिर बाद में अल्लाह ताला दूसरी जगह उसकी तफसील बोलता है, बयान करता है। ये भी एक तरह की तब्दीली है। मगर यहां जो तब्दीली आयत में मुराद है, इससे मुराद एक हुक्म को बदल के दूसरा हुक्म ले आना है। तो अब ये तो ऐन मनशाई इलाही है और ये बंदों की आसानी के लिए है। अब सुनिए, इतनी तफसील के बाद अब आयत का तर्जमा आपके दिमाग में आ जाएगा। रब फरमाता है वइज़ा बदलना आयतम मकान आया, जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदल दें, ऐ लोगो तुम नहीं जानते, यानी ये कुफार नहीं जानते, वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता। हिकमतें इसकी, रुमूज इसके, बिमा युनज़िल, जो उतारता है, रब ने जो उतारा है उसकी हिकमत जानता है। बहुत सारे कानून हुजूर के जमाने में अलग थे, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है।
बदल दिए गए। मैंने इससे पहले अर्ज किया था, एक दौर था कि काफिरों को ज़कात दी जाती थी, मौलिफ क़ुलूब। शुरू इस्लाम में ज़कात काफिरों को भी दी जाती थी, तालीफ क़ल्ब के लिए। तालीफ क़ल्ब उनका दिल बिठाने के लिए, ताकि वो देखें कि हम इस्लाम से दूर हैं मगर गरीब हैं। जब हम गैर होकर गरीब हैं तो इस्लाम हमारी मदद करता है, जब हम उसके दामन में पनाह लेंगे तो कैसी मदद होगी। तो ये तालीफ क़ल्ब है। मगर बाद में जब इस्लाम मजबूत हो गया और अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों के नसीब में हिदायत लिख डाली, एक अजीम लश्कर बन गया, मदीना सल्तनत बन गया, गवर्नमेंट बन गई आकाई करीम की, और कानून उतरने लगे। और पूरे अरब में जहां देखो जो है अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलमा, हुजूर की रिसालत के दामन में लोग आने लगे और इतनी मजबूत रियासत बन गई। अब जरूरत न रही उनकी, तुम्हारी भलाई ये कि कलमा पढ़ो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब एक ही बात है, या तो कलमा पढ़ो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो लड़ाई ऐसी नहीं होती थी कि मार धाड़ के मुसलमान किया जाए। उसी वक्त लड़ाई होती थी जब उनका खतरा इस्लाम को होता था। इस्लाम में जितनी जंगें लड़ी गई हैं वो सब डिफेंस के लिए हैं, अपने बचाव के लिए, आत्मरक्षक, सेल्फ डिफेंस के लिए। वल्लाहु आलम बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह जानता है जो उतारता है। क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर, काफिर कहें कि तुम तो दिल से बना लाते हो। मादल्ला, हुजूर से कहते हैं आप दिल से बना लाते हो। बल अक्सरहुम ला यालमून, इनमें अक्सर को इल्म नहीं जानते। महबूब कुल आप फरमा दे, नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स मिन रब्बिक बिल हक, कि उसे रूह कुद्स यानी जनाब जिब्रील ने अपने रब के पास से ठीक ठाक आप पे उतारा है, जिसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई मिलावट कर दे। इसलिए कि जिब्रील को तो ये भी मानते थे, ये भी फरिश्ता मानते थे, जिब्रील है, रूह कुद्स हैं, सैयदुल मलाइका हैं, हामिल वही इलाही हैं, जुल कुव्वतिल मतीन हैं, सिदरा नशी हैं, मासूमीन हैं, मासूमीन में हैं। यकीनन उनसे कभी भी गुनाह का एहतमाल नहीं हो सकता। न जनाब जिब्रील खता कर सकते हैं, न गलती कर सकते हैं। ठीक ठाक अल्लाह की जानिब से जो उतरता है वो बिल्कुल हर तरह से हजरत जिब्रील रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते हैं। काबिल हक, इसको पाकीज़गी की रूह यानी रूह कुद्स जिब्रील ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठाक। हमारा अकीदा है ना भाई, फरिश्ते मासूम हैं। रावजी लोग, शिया, अब उनके अकीदे तो अब आजकल तो उनको भूत सवार हुआ है, क्या क्या बकते हैं। और इतने कम नसीब बदनसीब हो गए हैं कि अब तो मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह की बारगाह में भी नहीं आते हैं, डायरेक्ट जन्नतुल बकी में भागते हैं। क्योंकि हुजूर के करीब अबू बकर उमर है ना। हाजी से आपने किसी होरे को देखा? मवाजी अक़दस में इतने दिन रहे, अभी हम लोग साथ में थे और रूटीन ऐसे ही कर लिया तो अलग बात है। हुजूर की बारगाह में वे भी नहीं आते हैं। क्यों? अबू बकर उमर है ना। अरे बेवकूफ, सरकार बुला नहीं रहे हैं कि मेरे इन साथियों के दुश्मन तू मेरे पास आएगा नहीं। जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, इबादत लाख करे वो आबिद नहीं, बदन पे हज का लिबास और दिल में बुग़्ज़ उमर, तेरे नसीबे के चक्कर मियां तवाफ नहीं। नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं कहते, वही भागते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। बेशक हम भी जाते हैं जन्नतुल बकी में, 10,000 से ज्यादा साहब आराम फरमा रहे हैं, अहले बैत अतहार आराम फरमा रहे हैं। तो रावजियों का एक अकीदा ये भी है, उनके मुल्ला लोग बयान करते हैं कि कुरान के 30 पारे थे। पूछिएगा भी, ये अकीदा इन सब में बहुत आम हो गया, कहते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं इनके मुल्ला का कुरान के 40 पारे थे। कितने?
40 पारे थे और 10 पारे हजरत मौला कायनात की शान में थे, हजरत माँ आयशा सिद्दीका ने छुपा डाले। चलो ये बात तो कह दी जिसकी कोई सदाकत नहीं है, मगर देखिए शैतान जब किसी को अपना रफीक बना लेता है, यार बना लेता है, तो ये तखब्बतहु शैतान मिनल मस जो कुरान में कहा, फिर उसे ऐसा बना लेता है जैसे बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया, अकल में ना आए बात। उनके एक मुल्ला ने लिखा है कि हजरत आयशा सिद्दीका 10 पारे उनके पास थे, ध्यान नहीं रखा, अपने काम में मशगूल थी और बकरी आके वो 10 पारे खा गए जिसमें अली और अहले बैत का बयान था। बकरी 10 पारे अचानक खा गए, माअज़ल्लाह। ये तो इनका अकीदा ये है, माअज़ल्लाह, वो कहते हैं कि जिब्रील वही ला रहे थे और वो वही अली की तरफ हो रही थी, मगर जिब्रील ने अली की बजाय मोहम्मद को वही दे दी। माअज़ल्लाह, लिखा है बाकायदा, ये इनके लोग बोलते भी हैं। ये है तो ये इनकार जिब्रील का हुआ, डायरेक्ट फरिश्ते पे जद हुई। कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुद्स मिन रब्बिका बिल हक़, महबूब आप फरमा दो इसे रूह क़ुद्स ने उतारा है तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठाक। क्यों? अब ये कुरान उतरे, आयत की तब्दीली, आयत की तनसीख, एक हुक्म के बाद रब दूसरा हुक्म लाए। क्यों? लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों के कदम जम जाएं, ईमान वालों के कदम जम जाए। वहुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये हिदायत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अब बदले हुक्म, तब्दीली हुक्म आए या कुछ भी हो, जब कुरान बदलता, आयात करीमा की तब्दीली होती, मुसलमान खुश हो जाते, इसलिए कि वो मंशा मुसलमान जानते थे। या रसूल पाक तब्दीली हुक्म, तब्दीली कानून, तब्दीली आयत की वजह हुजूर बता देते और हुजूर बताते कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मुसलमान के दिलों में हुजूर की बात जम जाती, हुक्म बदला है, वो खुश हो जाते और वो कहते हैं कि ये तो हिदायत और बढ़ गई हमारे लिए, बशारत आई। मगर जो नरे काफिर हैं वो कहते हैं अरे अल्लाह को क्या जरूरत थी हुक्म बदलने की, माअज़ल्लाह। वलक़द नअलम अन्नहुम यक़ूलून, और महबूब हमें मालूम है, हम जानते हैं ये लोग कहेंगे कुफ़ार, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, ये तो कोई आदमी सिखाता है। रब कहता है महबूब हमें मालूम है, हम आप पर कुरान उतारते हैं और जब कुरान की कोई आयत तब्दील कर देते हैं या कानून बदल देते हैं, हम जानते हैं ये कहेंगे कि आपको कोई सिखाता है। महबूब हकीकत में आपको आपके रहमान रब ने सिखाया है। और रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया है। ऐ महबूब ये कहेंगे हम जानते हैं कि ये तो कोई आदमी सिखाता है। लिसानुल्लज़ी यल्हिदूना इलै, के जिसकी तरफ ढालते हैं, यानी जिसकी तरफ कहते हैं कि वो अजमी, वो बलआम नाम का इंसान हुजूर को सिखा रहा है। ये कुरान तो फसाहत वाला है, बलागत वाला है, एक एक आयत देखो, आयतों का रब्त तो ज़ब्त देखो, इसमें जो कानून है, उसमें जो हिदायत का सच चश्मा है। मैंने पीछे अर्ज किया, वलीद बिन मुगीरा जैसा कट्टर काफिर वो आयत सुनता है, इन्नमा यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इतना खतरनाक काफिर जिसके लिए उतुलिम बाद ज़ालिका ज़नीम जैसी आयत अल्लाह ताला ने कुरान में उतारी, वो भी जब कुरान की आयत सुनता है, इतना कट्टर काफिर कहता है कि इस आयत की बलागत, इसकी फसाद, इसका अंदाज, इसका हुक्म, इसका उसलूब और इसके अंदर जो जाज़िबियत है, ये यकीनन मालूम होता है ये बशर का नहीं, ये खालिक और रब का कलाम। इतना कट्टर काफिर भी इस आयत के, आयत रब होने का इकरार कर, और ये कहते हैं कि वो लोहार सिखा देता है। अब महबूब ये जिसकी तरफ ढालते हैं आजमीउन, के उसकी जबान तो अजमी है, वह हादा लिसानुन अरबियुन मुबीन, और ये कुरान तो रोशन अरबी जबान का है। इतनी नहीं बात समझते हैं, अरे वो
सिखाता है तो जरा देखो तो सही, सिखाने वाला आदमी है, वो लोहार आदमी है, वो चंद बातें तौरेत की जानता है और इतनी फसाद वाली सिखा देगा? इतनी अक्ल नहीं है। हकीकत में उनकी अक्ल पर शैतान ने शबखून मारा। अरे सिखाने वाला भी कोई लेवल का होना चाहिए, लेवल का होना चाहिए। इतनी बात नहीं समझ पाए, वो सिखाता, अरे वो खुद नहीं जानता था। तो ये इतनी फसाद और बलागत वाली आयतें कैसे सिखाएगा? ये है असल में इन लोगों के दिलों पर जो है पर्दे पड़ गए। इसी बुनियाद पर ये बातें करते हैं, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाह वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हकीकी बात यह है कि जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उन्हें राह नहीं देता और इन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये अल्लाह की आयतों में गौर व फिक्र भी नहीं करते, आयाते रब पे ईमान नहीं लाते। जब आयात पर ईमान नहीं है तो खुद ब खुद शैतान उनके दिल के दरीचे आयत कुरान पर एतराज के लिए खोल देता है। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं भाई? सभाओं में कर रहे हैं, अपने भाषण में कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। मगर हादा लिसानुन अरबियुम मुबीन, ये रोशन अरबी जबान है और जिसकी अजमत ये है, इन्नमा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। महबूब हमी ने ये किताब उतारी है, आप फिक्र न करें, क़यामत तक आपका रब इसके एक एक लफ्ज के मुहाफिज है, ज़ामिन है, कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, बेशक ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते। ये वो हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देता। हिदायत उसे मिलती है जिसके दिल में अल्लाह की आयतों की अजमत हो, या कम से कम उस आयत के लिए बुग़्ज़ ना हो, तो फिर हिदायत मिल जाती है। काफिर में किसको हिदायत मिलती है? उलमा कहते हैं बिल्कुल कट्टर काफिर है जो हमेशा अल्लाह के कलाम पर कीचड़ उछाड़ता है, तब अल्लाह वाला क़ुलूब, अल्लाह उसके सीने पे दिल पे मोहर लगा देता है। मगर एक ऐसा काफिर है जो आयत इलाही का मुनकिर नहीं है, आयत इलाही को मानता नहीं है मगर मुनकिर भी नहीं है, एतराज नहीं करता, वो कहता है वो उनका मामला है। ऐसे लोग यकीनन कभी न कभी कोई वाक़या मुशाहदे में आता है और इनके दिलों में आयत इलाही की अज़मतें बैठ जाती है और ईमान ले आते हैं। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, झूठ बहतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते। जो आयत इलाही और कुरान का मुनकिर है वही झूठ बांधेगा। जो इस कुरान पर आयत इलाही पर ईमान लगता है या हुजूर पे ईमान लगता है, वो झूठ नहीं बांधेगा। इसलिए कि उसे उसके सामने रसूलुल्लाह का फरमान है। आका फरमाते हैं मन अकज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबअ मक़अदहु फिन्नार। हुजूर कहते हैं जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जानबूझकर जो बात कहे, यक़ुलून माला ताला, तुम वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते, या अल्लाह के लिए वो बात कहते हो जो रब ने नहीं उतारी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, उस पर ईमान नहीं लाते। वह उलाइका हुमुल काज़िबून, यही लोग झूठे हैं, ये झूठ हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानी इल्ला मन उकरिहा वक़ल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। और जो ईमान लाकर अल्लाह का मुनकिर हो, सिवा उसके जो मजबूर किया जाए, उसका दिल ईमान पर जमा हो, हाँ वो जो दिल खोल कर काफिर हो उस पर अल्लाह का गज़ब है और उनको बड़ा दर्दनाक अजाब है। दिल खोल कर काफिर होते हैं लोग, दिल खोल कर ईमान ले आते हैं, दिल खोल कर तालीमात नबवी पे अमल करते हैं, दिल खोल कर इबादत इलाही में लग जाते हैं। मगर दूसरी जमात ऐसी है दिल खोल के काफिर बनती है। कैसी? आज बहुत सारे लोगों को देख रहे हो दिल खोल के काफिर बने हैं।
दिल खोल के आयत कुरानी के मुनकिर बने हैं। ये कौन है? ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा, ये वही हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत से प्यारी जाना है। इनके नजदीक आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी और बली हो गई तो दुनिया की जिंदगी है कितनी, मताए कलील है। वन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और ऐसे लोगों को अल्लाह राह नहीं देता। उलाइकल लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अब्सारिहिम, यही वही लोग हैं जिनके दिल, उनके कान, उनके आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। जब मोहर लग जाती है ना, फिर सारी दुनिया उसको कहे, वो कभी भी वो मोहर नहीं खोल सकती है। मोहर वाले काफिर वो बड़े कट्टर होते हैं, और किसी के ऊपर मोहर नहीं लगती है तो फिर अल्लाह उन्हें हिदायत दे देता है। उन्हें अबू जहल के दिल पे मोहर लग गई थी, खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम, उसी के लिए फरमाया। अबू लहब था, उतबा था, शेबा है, उमैया बिन खल्फ है, वलीद बिन मुगीरा, मोहर लगी थी, उसी कुफ्र में भटके रहे, उसी पे मरे। मगर जिस पे मोहर नहीं लगी थी, जनाब फारूक आदम आके ईमान ले आते हैं, सलमान फारसी आके ईमान ले आते हैं, हजरत अबू उबैदा इब्ने हजरत खालिद इब्ने वलीद ईमान ले आए, फतेह मक्का के बाद अबू सुफियान ईमान ले आए, हजरत वैशी ने कलमा पढ़ा, हजरत हिंद बिन उतबा ने कलमा पढ़ा, ये सब कलमा पढ़ते हैं। और फिर उन्होंने जो काम किया, तारीख इस्लाम आज भी उन्हें सलाम पेश कर रही है। उलाइकल लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अब्सारिहिम, ये वो लोग हैं जिनके दिल पर, आंख पर, कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग पक्की गफलत में पड़े हैं। दुनिया, इमाम गजाली ने लिखा है कि हकीकत में दुनिया ही गफलत का नाम है। दुनिया गफलत का नाम है। हमारी आंखों पर इबादत का पर्दा, इबादत से गफलत है। मुशरिकीन की आंखों पर ईमान से गफलत है। इमाम गजाली कहते हैं दुनिया गफलत की चादर है, और हकीकत में मौत उस चादर को उतार देती है। जब मौत आई तो गफलत की चादर उतरी। अब पता चला, अरे अभी तक सोए थे, अभी तक सोए थे। दुनिया कह रही कि अब सो गया, अरे वो अभी जागा है, अभी जगा है। तो ये दुनिया में ऐसे लोग कट्टर नरे मुशरिकीन, उलाइका हुमुल गाफिलून, महबूब ये लोग नरे खालिस बगैर मिलावट की प्योर गफलत में है, बगैर मिलावट की प्योर गफलत में। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, हाँ सुनो, बेशक यही लोग आखिरत में बहुत घाटे में हैं। यही लोग, आप ही हुआ कि आखिरत में वही खराब है। सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा नुकसान आखिरत का है। दुनिया की 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी के बदले करोड़ों साल की जिंदगी का सौदा कर डाला जो आखिरत की है। रब कहता है मा रबिहत तिजारतुम वमा कानू मुहतदीन, उनकी तिजारत फायदामंद न हुई। घाटे का सौदा किया ना भाई, अरे सोना बेच कर लोहा लिया है, घाटे का सौदा किया। और वो क्या रहे कि इस तरह दलालत बिल हुदा, हिदायत के बदले गुमराही खरीद डाली। अरे वो हिदायत खरीद लेते, मगर हिदायत के बदले सोना देकर बिल्कुल लोहा और इस तरह की कमजोर चीजें खरीद डाली। हमारा भी तिजारत, इनकी तिजारत, इनकी ये लेन देन सूदमंद ना हुई, फायदामंद ना हुई, इसलिए कि 80 साल, 90 साल, 100 साल की जिंदगी को करोड़ों साल की अबदी नेमतों के बदले में खरीद लिया। कितने नरे गाफिल हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, यकीनन यही लोग आखिरत में घाटे में, यही लोग खसारे में हैं। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनु सुम्मा जाहदू व सबरू इन्ना रब्बका बादिहा लगफुरुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब उनके लिए जिन्होंने अपने घर छोड़े बाद इसके कि वो दुनिया में सताए गए थे, फिर उन्होंने रब की बारगाह में जिहाद किया और साबिर बन के रहे, बेशक तुम्हारा रब इसके बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है।
बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।